सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर इस्तकबाल किया जाता है। आज का लेक्चर मुमकिन है कुछ तवील हो जाए, मगर बड़ी ही अर्क़रेज़ी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये लेक्चर तैयार किया गया है। इसलिए गुजारिश है कि इम्तिहानी नुक्ते नज़र के साथ साथ उर्दू अदब के एक मारूफ़ शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की हयात व ख़िदमात को जानने के लिए मुकम्मल लेक्चर समाअत करें। हमारे वो व्यूअर्स जो मुसलसल लेक्चर सीरीज़ से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि नेट इम्तिहान उर्दू मज़मून का सिलेबस हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अब तक गज़ल का आगाज़ और इर्तिक़ा, वली दक्नी, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और ख्वाजा हैदर अली आतिश की सवाने हयात को हम समाअत कर चुके हैं। आज के लेक्चर में मिर्ज़ा गालिब के हवाले से बहुत ही अहम और ज़रूरी बातों को हम समाअत करने वाले हैं। सवालात इससे पहले के लेक्चर में आपसे पूछे गए थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स की है, बहुत सारे लोगों ने लेक्चर सुना, क्वेश्चंस देखे, मगर किसी सबब से उन्होंने जवाबात नहीं दिए। उनसे भी गुजारिश है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें और नूरी एकेडमी की फ़ैमिली को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हमारी पूरी टीम को एक हौसला मिले और जल्द अज जल्द कुछ और नए असातिज़ा तैयार हो जाए जो इस सिलेबस को स्पीड के साथ कवर करने वाले बन जाए। पहला सवाल पूछा गया था, किस शायर के इंतकाल पर ख्वाजा हैदर अली आतिश ने सदमे के बाइस शायरी से ख़ुद को किनारा कश कर लिया था? इसका जवाब मैंने ख़ुद लेक्चर में बता दिया था, वैसे रेड मार्क में आपको नज़र आ रहा है। सवाल नंबर 2, किस शायर के शागिर्दों में पंडित दयाशंकर नसीम और नवाब मिर्ज़ा शौक़ के अलावा मज़ीद 70 से ज़्यादा शागिर्द मौजूद है? जवाब आतिश था। दरमियान लेक्चर एक सवाल मैंने ये भी पूछा था कि इन शागिर्दों में से वो कौन से शागिर्द है जिनकी मसनव या नेट सिलेबस का हिस्सा है? उसका जवाब है पंडित दयाशंकर नसीम और नवाब मिर्ज़ा शौक़। कुल्लियात आतिश का सन्निशात 1791। ये शेर किसका है? सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। वैसे यहाँ पर मैंने जंबल करने की कोशिश की थी ये बोलकर कि मुमकिन है ये किसी और शायर का शेर हो, मगर कुछ अहबाब ने बहुत सही जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दिया है। उर्दू का हाफिज़ आतिश को कहा जाता है। फ़िराक ने इखलाकी शायर का बादशाह आतिश को करार दिया है और ख्वाजा हैदर अली आतिश ही की तरह नज़्म तबातबाई का नाम भी हैदर अली था। अब देखते हैं आज का लेक्चर जो कि बेस्ड है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की हयात व ख़िदमात पर। नजमुद्दौला दबीरुल मलिक मिर्ज़ा नौशाह असदुल्लाह खां गालिब बहादुर निज़ाम जंग उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायरों में से एक समझे जाते हैं। ये तस्लीम शुदा बात है कि 19वीं सदी गालिब की सदी है, 18वीं मीर तकी मीर की और 20वीं डॉक्टर अल्लामा इकबाल की। गालिब की अज़मत का राज सिर्फ़ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही में नहीं, बल्कि उनका असल कमाल ये है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते थे। गालिब जिस पुरआशोब दौर में पैदा हुए उसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को बर्बाद होते हुए और बाहर से आई हुई अंग्रेज़ कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा। गालबन यही वो पस मंज़र है जिसने उनकी नज़र में गहराई और फ़िक्र में वसाअत पैदा की। मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्लाह बेग था, बाप का नाम अब्दुल्ला बेग था। गालिब बचपन ही में यतीम हो गए थे। उनकी परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने की, लेकिन 8 साल की उम्र में उनके चचा भी फौत हो गए। कल ही के लेक्चर में हमने यतीम बच्चों में पाए जाने वाले औसाफ व ख़साइस को बयान किया था और आज उस पर दलील हमें मिल रही है कि गालिब भी यतीम थे और यतीम बच्चे बहुत ही नुमाया कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं।
नवाब अहमद बख्श खां ने मिर्ज़ा के ख़ानदान का अंग्रेज़ों से वजीफ़ा मुकर्रर करा दिया। सन 1810 में 13 साल की उम्र में उनकी शादी नवाब अहमद बख्श के छोटे भाई मिर्ज़ा इलाही बख्श खां मारूफ़ की बेटी उमरा बेगम से हो गई। शादी के बाद उन्होंने अपने आबाई वतन को खैरबाद कहकर दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शादी के बाद मिर्ज़ा के अखराजात बढ़ गए और वो मकरूज़ हो गए, यानी कर्ज़दार हो गए। इस दौरान में उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कर्ज़ का बोझ मज़ीद बढ़ने लगा। आखिर माली परेशानियों से मजबूर होकर गालिब ने किला की मुलाजमत इख्तियार कर ली और सन 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मलिक निज़ाम जंग का खिताब अता फ़रमाया और ख़ानदान तैमूर की तारीख़ लिखने पर मामूर कर दिया। 50 रुपया माहवार मिर्ज़ा का वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। गदर के बाद मिर्ज़ा की सरकारी पेंशन भी बंद हो गई। चुनांचे इनकलाब 1857 के बाद मिर्ज़ा ने नवाब यूसुफ़ अली खां वाली रामपुर को इमदाद के लिए लिखा। उन्होंने 100 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, जो मिर्ज़ा को तादम हयात मिलता रहा। अहलियान मालेगांव के लिए ये बात जानने वाली है कि मिर्ज़ा गालिब ने एक मरतबा शहर मालेगांव का भी रुख किया था। ये एक छोटा सा शहर है ज़िला नासिक में, रियासत महाराष्ट्र में। मैं इसी शहर से बिलोंग करता हूँ और अगर आपने इस तारीख़ को जानने का उत्साह किया तो मिर्ज़ा गालिब मालेगांव में किस तरह आए और उन्होंने फिर चांदौड़ में क़याम किया और यहाँ से उन्होंने अपना सफ़र दराज किया, इस तारीख़ को हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। खैर, ये एक ज़िमनी बात थी। कसरत शराब नोशी की बदौलत गालिब की सेहत बिल्कुल तबाह हो गई। मरने से पहले बेहोशी तारी रही और उसी हालत में 15 फरवरी सन 1869 को आपका इंतकाल हो गया। मुख्तसर खाका, ये खाका बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें दर्ज हर एक नुक्ते को आप याद करने की कोशिश करें। मिर्ज़ा गालिब की विलादत 21 दिसंबर 1797 आगरा यानी अकबराबाद। इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। बाज़ शोरा के नाम के आगे आप देखते होंगे अकबराबादी लिखा होता है। दर हकीकत उनकी पैदाइश अकबराबाद यानी आज के आगरा की थी और शहर की मुनासबत से वो अकबराबादी लिखा करते थे। नाम असदुल्ला खां गालिब, तखल्लुस असद भी था, गालिब भी है। इब्तिदान असद इख्तियार किया, बाद में गालिब। और फ़याम में मिर्ज़ा नौशा कहा जाता था। ख़िताब अभी 2 मरतबा ऊपर हमने समात किया। अगर कौम का तज़किरा किया जाए तो तुर्की ख़ानदान ऐबक ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खां उर्फ़ मिर्ज़ा दूला, वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा, भाई मिर्ज़ा यूसुफ़, चाचा नसरुल्लाह बेग खां, दादा फ़ौक़ान बेग, नाना ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन, ससुर नवाब इलाही बख्श। वालिद का इंतकाल 1801 में जब गालिब की उम्र 4 साल की थी हुआ। परवरिश चाचा नसरुल्लाह बेग खां ने की। चचा की वफ़ात 1806 यानी जब गालिब की उम्र 9 साल की थी, उनका भी इंतकाल हो गया। इब्तिदाई तालीम आगरा के मौलवी शेख मुअज़्ज़म के मदरसे में हुई। फ़ारसी के उस्ताद ईरानी मुल्ला अब्दुस समद। बहुत से मुहक्किकीन का ये ख़याल है कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने फ़ारसी उस्ताद को यूँ ही बयान किया, दर हकीकत उनका कोई उस्ताद नहीं था। ये फ़र्ज़ी रिवायत है, फ़र्ज़ी हिकायत है, फ़र्ज़ी दास्तान है। शादी सन 1810 में हुई जब मिर्ज़ा की उम्र 13 साल थी। बीवी उमराव बेगम। औलादे 7 बच्चे वे आपको हुए, मगर 7 फौत हो गए। बाद में आरिफ के 2 बच्चों, पहले हुसैन और फिर बाकर को मिर्ज़ा गालिब ने गोद लिया। हिजरत की दास्तान भी बड़ी निराली है। सन 1812 में दिल्ली की जानिब हिजरत की। 1826 में लखनऊ, कानपुर, बनारस, पटना, फिर 1828 को कलकत्ता, फिर नवंबर 1829 को वापस दिल्ली, फिर रामपुर का सफ़र 2 मरतबा। दावत रामपुर नवाब यूसुफ़ हसन खां की इमा पर पहुँचे थे।
2 मरतबा आपको कैदबंद की सौबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। 1 मरतबा 100 रुपये जुर्माना आयद किया गया और 4 महीनों तक आपको मुक़य्यद रखा गया सन 1841 में। दूसरी मरतबा 200 रुपया जुर्माना आयद हुआ और 6 मरतबा आपने कैद की ज़िंदगी बसर की सन 1857 में जुआ खाना कायम करने के इल्ज़ाम में। वफ़ात 15 फरवरी सन 1869 दिल्ली में। कुल उम्र पाई थी 72 साल। इहाते दरगाह निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमा में आपकी तदफीन हुई। आज भी लोग जामा मस्जिद, आज भी लोग दिल्ली जाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पर हाज़िरी देने के लिए। तो उससे पहले ही गालिब एकेडमी मौजूद है, वहीं पर गालिब की तदफीन हुई है। गालिब की नसरी तसानीफ पर अगर नज़र दौड़ाए, पंच आहंग फ़ारसी इंशा परदाजी के नमूने है जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आप इसे बगौर समात करें। ये गालिब की फ़ारसी नसरी तसानीफ़ है। महर निमरोज़, अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीख़ी हालात। अभी ऊपर आपने ज़िक्र किया कि ख़ानदान तैमूर की तारीख़ लिखने पर बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को मामूर किया था। महर निमरोज़ और माह निमरोज़ ये उसी का असासा है। माह निमरोज़ अहद अकबर से बहादुर शाह ज़फ़र तक के तारीख़ी हालात जो कि नामुकम्मल है। दस्तंबो मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक यानी 15 महीनों के गदर के हालात हैं, जिसे इनकलाबी हालात भी कहा जाता है। काते बुरहान मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की फ़ारसी लुगत बुरहान काते की गलतियों को मुरतब किया गया है। दरफिश कादियानी काते बुरहान का दूसरा एडिशन बाइज़ाफ़ा एतराज़ात है। कुल्लियात फ़ारसी मिर्ज़ा का फ़ारसी कलाम 1835 में मैं खाने आरज़ू के उन्वान से मुरतब हुआ। शब्द चीन वो अशार है जो फ़ारसी कुल्लियात में दर्ज होने से रह गए या मिर्ज़ा गालिब के नायाब फ़ारसी कलाम का मजमुआ। ये शाया हुआ था 1867 में। गालिब की उर्दू तसानीफ़ की बात की जाए तो औद हिंदी गालिब के खतूत का पहला मजमुआ 17 अक्टूबर 1868 में गालिब की वफ़ात से 4 महीना कबल मुमताज़ अली ख़ां की कोशिश से शाया हुआ। मकातीब गालिब इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने 1837 में मकातीब गालिब को शाया किया। कादिरनामा आरिफ के 2 बच्चों जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ, बाकर और हुसैन, के लिए मिर्ज़ा ने 8 सफ़ात का मुख्तसर रिसाला कादिरनामा तसनीफ़ किया। आरिफ ये गालिब की बीवी का भांजा था, इसलिए उन्होंने गोद भी लिया था। नुकात गालिब इस रिसाले में फ़ारसी क़वायद उर्दू में लिखे गए हैं। रुकात गालिब 15 मकतूब का रिसाला है। 15 ख़त इसमें मौजूद है। उर्दू मुअल्ला वफ़ात गालिब के बाद 6 मार्च 1869 को दूसरा मजमुआ 2 हिस्सों में शाया हुआ। दोनों हिस्सों में मशमूला रुकात की तादाद 487 है। रुकात यानी ख़त, लेटर्स। दुआए सबा मा तर्जुमा नस व नेज़ तर्जुमा मंजूम। मुरत्तिब है कालिदास गुप्ता रज़ा। दुआए सबा या दुआओ सबा ये एक हज़रत अली से मंसूब मजमुए मौसूमा सहीफ़े अलविया की एक मशहूर मकबूल दुआ है, जिसे शिया हज़रात उमूमन सुबह को नमाज के बाद पढ़ते हैं। कुल्लियात गालिब फ़ारसी के 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। शब्द बाग, दूदर, दीवान गालिब। गालिब के उर्दू खतूत का अव्वलीन मजमुआ औद हिंदी गुलाम गौस खान बेखबर ने मुरतब किया था। 1939 में लखनऊ से अदबी खतूत गालिब के नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने उन 98 मुरासलात को मुफस्सल दिबाचा शाये किया जिनमें इल्मी मुबाहिस उठाए गए हैं। मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने 1937 में 117 खतूत पर मुश्तमिल मजमुआ बउन्वान मकातीब गालिब के नाम से शाये किया। 1941 में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से मौलवी महेश प्रसाद की खतूत गालिब के नाम से 453 खतूत पर मबनी किताब शाये की। इस मजमुए में औद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, मकातीब गालिब में शायशुदा रुकात के अलावा
वो खतूत भी छापे गए जो साबिक मजमूए में शामिल नहीं थे। मेरा ख़्याल है ये एक फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज है जिसे हम नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसे या तो आप नोटबुक में तहरीर कर लें या लेक्चर को बार बार रिवाइज़ करके आप सुने, तभी जाकर ये आपको याद हो पाएगा। एक मर्तबा की नशिस्त में एक मर्तबा सुनने पर ये फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज आपको याद नहीं होने वाली है। इसे आप मोबाइल में चाहो तो डाउनलोड करके बार बार रिवाइज़ करें, इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। कसीदे की बात की जाए तो गालिब के उर्दू कसायद की कुल तादाद सिर्फ 4 है, 2 हज़रत अली की मनकबत में और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में। मसनविया, गोहरबार, बाद मुखालिफ, चिराग देर, दर सिफत अम्बा, दुआए सबा। दीवान गालिब के पहले 5 एडिशन किस सन में शाये हुए उसकी तफसीलात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 नुकात इसे भी आप नोट डाउन कर लें। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को अपना उस्ताद मुकर्रर किया और बहादुर शाह ज़फ़र ने जो अलक़ाब ख़िताब से आपको नवाजा था उसकी तफसीलात। जो अहबाब इस लेक्चर को सुनने के बाद मज़ीद गालिब को जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए चंद नुमाया किताब इस तरह है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तहरीर की यादगार गालिब, फ़साने गालिब, तलामज़ा गालिब, गुफ्तार गालिब, इसके राइटर है मलिक राम। दीवान गालिब, गालिब शायर और मकतूब निगार, नूरुल हसन नकवी। गालिब शख्स और शायर, मजनू गोरखपुरी। रमूज़ गालिब, ज्ञान चंद जैन। तफ़हीम गालिब, शमसुर रहमान फ़ारूकी। गालिब बहसियत मुहक्किक, काजी अब्दुल वदूद। महसिन कलाम गालिब, अब्दुर्रहमान बिजनूरी। फ़लसफ़ा कलाम गालिब, शौकत सब्ज़वारी। गालिब की शख्सियत और शायरी, रशीद अहमद सिद्दीकी। गालिब का फ़न, उसलूब अहमद अंसारी। रेख्ता गालिब, नूरुल हसन हाशमी। असरार गालिब, सैयद कुदरतुल्लाह। तर्ज़ गालिब, मोहम्मद इरफ़ान। अफ़कार गालिब, खलीफ़ा अब्दुल हकीम। गालिब नामा, शेख मोहम्मद इकराम। तलाश गालिब, निसार अहमद फ़ारूकी। तो ये लेक्चर था गालिब की हयात व शख्सियत पर। लेक्चर आपको किस तरह लग रहा है और इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए, मज़ीद आप किस तरह का मवाद चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए से बताएं। आज के लेक्चर में जानबूझकर सवालात नहीं रखे गए हैं इसलिए कि लेक्चर पहले ही से काफ़ी तवील था।